हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आरती अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवोशन फॉर डिवाइन में। धनतेरस के पावर अवसर पर मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे करके आप हेल्थ और वेल्थ दोनों को एक साथ पा सकते हैं। और उसके साथ में मैं कहना चाहूँगी कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। सभी ने ये तो सुनी तो होगी, लेकिन इसको पाना कैसे है, उसे करना कैसे है, आज मैं आपको ये बताऊँगी। धनतेरस का अवसर मनाया क्यों जाता है? देवता असुर समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था तो अमृत को लाने वाले देवता का नाम था धन्वंतरी देव। धन्वंतरी देव जो कि आयुर्वेद के जन्मदाता हैं। इस दिन को नेशनल आयुर्वेदा डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन कुबेर जी की भी आराधना की जाती है, क्योंकि कहते हैं ना, जब निरोगी काया होगी तभी तो माया आएगी। तो उसके लिए आज इस दिन कुबेर जी की भी आराधना की जाती है। और इसके साथ साथ एक मान्यता और भी है कि अपने घर के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु से बचाने का उपाय भी धनतेरस के दिन ही होता है। तो आइए अब देखते हैं कि रेमेडी करनी कैसे है। आइए तो अब रेमेडी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको धन्वंतरी जी और कुबेर जी की एक प्रतिमा लेनी है। यदि आपके पास प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप इस तरीके की साबुत सुपारी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पूजा में इस्तेमाल की जाती है। इस तरीके की 2 साबुत सुपारी को लेके आप इसको मोली से बांध के सांकेतिक कुबेर जी और धन्वंतरी जी की स्थापित कर सकते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ कैसे। इस तरह से ये मोली लपेट के मैंने इनको 2 सुपारियों को तैयार किया है। तो हम इन 2 सुपारी को सांकेतिक रूप से मान के धन्वंतरी जी और कुबेर जी के नाम से स्थापित करेंगे। तो आइए करते हैं। स्थापित करने के लिए सबसे पहले अक्षत रखिए, फिर उस पर सुपारी रखिए। धन्वंतरी जी को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित कीजिए और कुबेर जी को पीले रंग के फूल। इसके साथ ही पीले रंग का भोग कुबेर जी के लिए और सफ़ेद रंग का भोग धन्वंतरी जी को अर्पित कीजिए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा दीजिए। धन्वंतरी जी को आयुर्वेदा का विज्ञाता भी कहते हैं। तो इस दिन आपको ओखली की भी पूजा की जाती है। ओखली को भी कलावे से बांधना है, इसके मूसल को भी, और ओखली पे भी कलावा बांधना है, और इसको साबुत धनिये से भरना है। साबुत धनिया इस दिन आपको नया खरीदना है, घर में रखा हुआ इस्तेमाल नहीं करना है। और ये साबुत धनिया इसके अंदर भर के ओखली के अंदर, और ये धन्वंतरी जी को अर्पित करना है। और धनिया अर्पित करते हुए 11 बार धन्वंतरी जी के मंत्र का उच्चारण कीजिए। मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपताय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। अब आपको इस तरीके की छोटी सी मटकी लेनी है। इसे पानी से धो के इसके ऊपर कलावा बांधना है। ऐसे ही आपको 7 मटकियाँ लेनी है और 7 अनाज, जिसे हमें कुबेर जी को अर्पित करना है। इस तरीके से आपको 7 मटकियाँ ले रही है और इनको कलावा बांधना है। इन 7 मटकियों में जो अनाज है वो अनाज मैं आपको एक बार बता देती हूँ। गेहूँ, लाल मसूर की दाल, चावल, काली उड़द, काला चना, साबुत मूंग और जौ। ये 7 अनाज हम कुबेर जी को अर्पित करेंगे। इसके बाद आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, कुछ इस तरीके से स्क्वायर पीस लेना है, और इसके ऊपर आपको कुबेर यंत्र बनाना है। आप तो फोटो में देख सकते हैं कि कुबेर यंत्र किस तरीके से बना हुआ है। और ये कुबेर यंत्र आपको इस कपड़े पे ड्रॉ करना है। पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद आपको अनार की लकड़ी की सहायता से रोली से बनाना है। तो आइए इसको बनाते हैं। इस तरह से आपको ये पूरा ड्रॉ करना है, जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखाया था। इस तरीके से पूरा ड्रॉ करना है। इंद्राय नमः, सोमाय नमः, वरुणाय नमः, यमाय नमः। ये कुबेर यंत्र आपको ड्रॉ करना है अनार की इस लकड़ी से। ये अनार की कलम मैंने बनाई है। अनार की लकड़ी आपको इस्तेमाल करनी है। यंत्र को बनाने के बाद
आपको इसके सभी कोनों पे 1 रुपये का सिक्का रखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सैंपल कि किस तरीके से बनाना है। कुछ इस तरीके से आपको सभी कोनों पे 1-1 रुपये के सिक्के रखने हैं। ये देखिए, इस तरीके से 1-1 रुपये के सिक्के रखने हैं। सभी कॉर्नर्स पे रखा है और एक रखा है सेंटर में। उसके बाद आपको इसके ऊपर हल्दी से पीले किए हुए चावल रखने हैं। ये मैंने हल्दी से पीले करके रखे हैं। हल्दी से इन चावलों को पीला कर लीजिए और सभी सिक्कों पे ये चावल रखने हैं, कुछ इस तरह। उसके बाद सभी सिक्कों के ऊपर आपको गेंदे के फूल की पत्तियां रखनी है, कुछ इस तरह। और जो बीच वाला सिक्का है, जो सबसे बीच वाला सिक्का था, उस सिक्के पे आपको 2 लौंग का जोड़ा और 2 इलायची रखनी है। उसके पश्चात आपको 3 बार गंगा जल से इसका आचमन करना है, यानी कि पूरे में पानी को घुमा के आपको ऐसे फेरी करनी है। और आपको 31 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धन्याधिपत्ये धन धान्य स्मृति में देही दाप्य स्वाहा। स्क्रीन पे भी आप इस मंत्र को देख सकते हैं। इस मंत्र का आपको 31 बार उच्चारण करना है। ये प्रोसेस करने के बाद 31 बार कुबेर जी के मंत्र का उच्चारण करने के बाद अब इस पोटली को हमें बांधना है। पोटली बनाने के बाद गाय के घी का इस्तेमाल करके आटे के दिए बनाइए, वो 2 दिए जो कि धन्वंतरी जी और कुबेर जी को अर्पित किए जाएंगे। ये रेमेडी आपको धनतेरस वाले दिन शाम के समय करनी है। उसके बाद जब ये रेमेडी आप कर लें, तब जब आपके घर के सभी लोग घर में आ जाएं, आपको एक मिट्टी का दिया जलाना है सरसों के तेल का, जिसको आपको अपने घर की चौखट पे रखना है और उसके अंदर 3 रक्त गुंजा के बीज डालने हैं और वो दिया बाहर आपको जलाना है। ये रेमेडी आपको पूरी उस दिन धनतेरस वाले दिन करनी है। अब आप पूछेंगे कि जो सामान मैंने आपको रखवाया उस सामान का करना क्या है और कब तक रखना है। ये रेमेडी करने के बाद सभी सामान दिवाली वाले दिन तक एज इट इज रहेगा। दिवाली की पूजा के बाद यानी कि अगले दिन गोवर्धन वाले दिन आपको ये जो धनिया आपने रखा था ओखली में, उस धनिये को अब किसी गमले में बो देना है और इसके बाद जो अनाज आपने रखा है 7 मटकियों में, वो अनाज आपको किसी को दान कर देना है। और ये जो पोटली आपने बनाई है, इसे दिवाली तक ऐसे ही रखना है पूजा के स्थान पे और गोवर्धन वाले दिन यानी कि दिवाली से अगले दिन आपको इसे अपने लॉकर में रखना है। और जो इसमें सिक्के हैं, उन सिक्कों को पूरे 1 साल तक आपको इस्तेमाल करना है। यानी कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें या किसी को कोई ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, किसी की शादी में कुछ गिफ्ट करना चाह रहे हैं या कोई घर में ऐसा आया जिसको आप कुछ आशीर्वाद के रूप में देना चाहते हैं, तो आप इसमें से एक सिक्का निकाल के उनको दीजिए। या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक सिक्का वहाँ पे दीजिए। 1 साल में यानी कि अगले साल धनतेरस तक आपको ये सभी सिक्के समाप्त करने हैं। तो प्लीज़ इस रेमेडी को कीजिएगा। और अगर आप कोई फीडबैक मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक ग्रुप पे जाके उस पर शेयर कर सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सभी मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, सो प्लीज़ आप देख सकते हैं। धन्यवाद।